आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। और खास करके बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये इसी साल से लागू होगा क्या। तो ये इस साल से लागू नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये 2021-22 से लागू होगा और एक ही बार में +2 तक नहीं होगा, उसको फेज वाइज होगा। तो अभी और डिटेल में इसके बारे में जानकारी होगी तो बताएंगे, लेकिन ये इस साल लागू नहीं होगा, 2021-22 से लागू होगा। और मैं आज डिस्कस करूंगा इसमें ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम क्या है। इसके साथ में बता दूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये 1968 को लागू किया गया। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके बाद 1986 को दूसरा एजुकेशन पॉलिसी लाया गया और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। और इस साल 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ब्रॉड पॉलिसी है। और अभी देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हालांकि 1986 और 2020 के बीच 34 इयर्स के बाद एक एजुकेशन पॉलिसी आया है। लेकिन इसके बीच में 1992 में एक इंटरवेंशन है, जहां पर 1986 के पॉलिसी को थोड़ा बहुत उसमें और एडिशन किया गया था, चेंजेस किया गया था, लेकिन वो अपने आप में एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं था। तो 1968, फिर 1986, फिर 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो इसके जो चेयरमैन हैं, ये है फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। और एक चीज और बता दें कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो एसआरडी डिपार्टमेंट है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये बदल करके एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया है। यानी कि जैसे हमारे अभी एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, तो अब वो क्या हो जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएंगे। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंज किया गया है, यानी कि शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत जो ज्यादातर लोगों का जो क्वेरीज है, ये 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, वो दरअसल क्या है। तो ये 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, ये दरअसल क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके तहत जो लर्निंग को 4 स्टेजेस में बांटा गया है। और ये है, पहला स्टेज है फाउंडेशन, फिर है प्रिपरेटरी, फिर है मिडिल और फिर है सेकेंडरी। तो ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसको भी फिर 2 भाग में बांटा है। एक है प्री स्कूल, जिसमें 3 से 6 इयर्स तक के बच्चे होंगे, 3 से 6 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, जैसे जो प्री स्कूल हुआ करते हैं। और फिर 6 से 8 साल तक के बच्चे क्लास 1 से लेकर के 2 तक पढ़ेंगे, क्लास 1 से लेकर के 2 तक। यानी कि जो प्री स्कूल है, ये प्लेवे मेथड में पढ़ाया होगा वहां पर। और 6 to 8 इयर्स, यानी कि क्लास 1 to 2 का जो है, ये एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगा। और यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होगा, नो एग्जामिनेशन, यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। जहां तक क्लास 8 to 11 इयर्स की बात है, तो क्लास 8 to 11 इयर्स में क्लास 3 से 5 तक के बच्चे पढ़ेंगे और यहां से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। हालांकि यहां से सेंसस असेसमेंट अब स्टार्ट होगा। क्या है सेंसस असेसमेंट मैं बताऊंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लास 8 से 11 इयर्स तक में, क्लास 8 से 11 साल तक में क्लास 3 से 5 तक के बच्चे पढ़ेंगे। और इसमें जो खास बात जो जोड़ा गया है कि वो अपने भाषा में सीखेंगे, यानी कि जो भी उसका लैंग्वेज है, किसी का अगर मराठी है, बांग्ला है, उर्दू है, या और कोई लैंग्वेज है, तो अपने लैंग्वेज में सीखेंगे। हिंदी है तो अपने लैंग्वेज में सीखेंगे। और ये मस्ट किया गया है एक तरह से। हालांकि जो इसमें बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि इसमें इंग्लिश को भी इंक्लूड करना चाहिए, नहीं तो बच्चों का जो स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है इंग्लिश का, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो तर्क है कि बच्चे क्लास 5 तक
वो अपने भाषा में ज्यादा सहज ढंग से सीखते हैं। तो इसमें एक कंपल्सन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें विचार होगा, और शायद प्राइवेट स्कूल्स तो इसमें इंग्लिश को इंक्लूड करेंगे ही। सो लेट अस सी। तो उसके बाद जो है मिडिल स्कूल, ये है 11 to 14 ईयर्स तक के बच्चे, और क्लास 6 to 8, ये क्लास 6 to 8 तक के जो है ये 11 से 14 साल के बच्चे यहां तक में आएगा। और इसके साथ यहां से जो स्टार्ट किया गया है ये है एक्सपेरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि इसमें वोकेशनल कोर्सेज यहां से स्टार्ट हो जाएगा, जो वोकेशनल कोर्सेज है यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पढ़ाई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो, यानी जिसको जो बनना है, जिस चीज में जिसकी रुचि है, वो यहां से अपने कोर्स को परस्यू कर सकता है। कोडिंग वगैरह भी क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये यानी कि वोकेशनल कोर्सेज को, जो कि बाद में क्लास 10 या 12 के बाद जो बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी था, वो यहां से होगा। और फिर है सेकेंडरी स्टेज, जो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया है। 14 to 18 ईयर्स के बच्चे, इसमें क्लास 9 to 12 को यहां पर सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है। ये जो सेकेंडरी स्टेज है, ये तो बिल्कुल सोचिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 चांद लग गया है। बहुत अच्छा चीज किया है। हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं था कि जैसे एक तो 9 to 12 को इसमें किया गया है। और अगर आप देखें कि 10 करने के बाद बच्चे क्या करते थे, या तो साइंस लेते थे, उसी तरह से कॉमर्स लेते थे, या फिर ह्यूमैनिटीज लेते थे। यहां पर इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि अब मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है तो वो फिजिक्स लिया है, और उसके बाद केमिस्ट्री लिया है, लेकिन उसको हिस्ट्री में भी अगर पसंद है तो हिस्ट्री भी ले सकता है, उसको अकाउंटेंसी पसंद है तो उसको अकाउंटेंसी ले सकता है। उसी तरह से कोई अगर ह्यूमैनिटीज का बच्चा है और उसने हिस्ट्री लिया, ज्योग्राफी लिया, अब उसको सपोज बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है तो बायोलॉजी भी ले सकता है, उसको कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है तो कंप्यूटर साइंस ले सकता है, उसको अकाउंटेंसी अच्छा लगता है तो अकाउंटेंसी भी इंक्लूड कर सकता है, बीएसटी भी इंक्लूड कर सकता है। सो दिस इज एक्सेप्शनल, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। अब मतलब वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाली बात बिल्कुल खत्म हो गया उस तरह से अगर आप देखें तो। अब जो असेसमेंट होगा, यानी कि जो टेस्ट होगा, उसका पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। थोड़ा क्या, बहुत चेंज कर दिया। एक मेटामॉर्फिक चेंज है। कैसे चेंज कर दिया? ये सेंसस असेसमेंट होगा। ये सेंसस असेसमेंट क्या है? एक क्लास 3, उसके बाद 5 और 8 तक के बच्चों के लिए सेंसस असेसमेंट होगा। कैसे होगा? ये 3 टियर होगा। सेल्फ असेसमेंट, बच्चे अपना असेसमेंट खुद करेंगे। पहला असेसमेंट वो खुद करेंगे। आप सोचेंगे कि अपना असेसमेंट क्या ज्यादा ये कर लेंगे, दे देंगे मार्क्स। पहले वो खुद को असेस करना होगा कि ये कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा कि आप अपने आप को कैसे असेस करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट होगा। पीयर असेसमेंट होगा। क्लास में जो बाद बाकी बच्चे हैं वो सबका एक दूसरे का असेसमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा? आपस में एक जो रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप बढ़िया करके रखना होगा। नहीं तो हालांकि जो अच्छा करेगा उसको तो अच्छा देना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये एक प्रमोट करेगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। तो एक पीयर असेसमेंट होगा, सारे बच्चे एक दूसरे का असेसमेंट करेंगे। और फिर एक टीचर असेसमेंट करेगा। यानी कि ये कुल मिलाकर के इस तरह से जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें सिर्फ एकेडमिक को नहीं शामिल करके और भी दूसरी चीजों को किया जाएगा। और ये जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा इसको कहते हैं 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, यानी कि एक ओवरऑल उसके अचीवमेंट को वहां पे दर्शाएगा। तो क्लास 10, 12 वगैरह का जो एग्जामिनेशन है उसमें होता था कि एक सेशन एंडिंग लास्ट में होता था। अभी सेमेस्टर वाइज होगा, 6 मंथ में होगा जो एग्जामिनेशन होगा, 6 मंथ वाइज में होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, बच्चों का स्ट्रेस कम होगा। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो खास बात है, ये रोट मेथड को रिप्लेस करेगा। यानी कि जो याद करने वाला, उसको समझना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, तो वो चीज आपको समझना होगा। और इसमें एक दिया है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को भी शामिल किया गया है।
आप इधर 11, 12, 9, 10 में आप ले सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस को भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस है उसमें अभी हालांकि जो चाइना का जो मैंडरिन लैंग्वेज उसको हटा दिया गया, क्योंकि जो इंडिया चाइना का जो अभी रिफ्ट चल रहा है जिसके चलते हटा दिया गया है, लेकिन आप बाकी लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं। जो विदेश की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज है वो अपने यहाँ पे कैंपस खोल सकता है, यानी कि आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की पढ़ाई अपने कंट्री में कर सकते हैं। अब जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स होगा, अभी जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज है वो 3 इयर्स का है, लेकिन अब इसको 4 इयर्स का कर दिया गया है। आप कहेंगे कि 1 साल बढ़ा दिया है, लेकिन 1 साल बढ़ाया तो ठीक है, लेकिन ये बहुत काम का चीज किया है, बहुत काम का चीज है। सपोज आप पहले 3 इयर्स का कोर्स था, और अगर कोई बच्चा सपोज 3 इयर्स का कोर्स पढ़ाई कर रहा था, बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रहा था, और उसने क्या किया, 1 साल पढ़ाई किया, 2 साल पढ़ाई किया, उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और के चलते उसकी पढ़ाई रुक गई, और 2 साल 3 साल वो पढ़ाई नहीं कर सका। तो इन केस अगर वो 2 साल 3 साल के बाद वो दोबारा अगर पढ़ाई करना चाहेगा तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई, आपने फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन किया, तो यहाँ पर आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट पूरा कर लिया। उसके बाद अगर आपने सेकेंड ईयर का भी कर लिया तो यानी कि आपने डिप्लोमा कर लिया उसमें, और अगर आपने 3rd ईयर का पढ़ाई कर लिया तो ये डिग्री कर लिया, यानी कि जहां पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन के लिए, वहां पर कम से कम आपको डिग्री तक का पढ़ाई होना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे करेंगे तो। लेकिन अगर आपने बीच में भी छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट है। आप अगर 2 साल करके अगर 5 साल के बाद फिर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। और ये जो 4th ईयर वाला है ये रिसर्च है, यानी कि आप आगे की जो पढ़ाई करेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या फिर एमफिल को तो हटा दिया गया, पीएचडी करेंगे, तो वहां पर आपका काम आएगा। यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम होता था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स को यहाँ पर 1 to 2 इयर्स रखा। यानी कि अगर आपने 4 ईयर वाला डिग्री कोर्स किया, अगर आपने 4 साल का कर लिया, तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ 1 साल लगेगा। लेकिन अगर आपने वहां पे सिर्फ 3 साल का ही किया है तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2 साल कम से कम लगेगा। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कोशिश किया है आपको बताने की कि क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए। एंड बहुत सारे बच्चों का एक आध रिक्वेस्ट था, खास करके कुछ ऐसे बच्चे जो पास आउट बच्चे थे, वो जानना चाहते थे कि कब से लागू हो रहा है या फिर इसमें क्या क्या खास बातें हैं, तो मैंने इसको कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।